हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं सब। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 16 और इसमें मैं आपको क्या करने वाला हूँ। तो आपके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने स्टार्ट कर दिया है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं आपको और आगे बढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको कराने वाला हूँ मैं अपनी बुक का, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको मैं बस ये क्वेश्चन करा के ख़त्म करता हूँ इस लेक्चर में। तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है। अभी तो हमने न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर का, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका कैपिटल एडजस्ट करना सीखा है। ठीक है, अब हो क्या सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारा जो न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, अगले लेक्चर की बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अपना जो ओल्ड पार्टनर है उसके बेस पे हम न्यू पार्टनर से हम कहेंगे कि हमारा जो भी कैपिटल है उसके बेस पे आप क्या करो, अपना कैपिटल लेकर आओ। ठीक है, तो इस तरह से भी बात हो सकती है। तो हम अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारी बुक का 51 क्वेश्चन है और इसके बाद हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आ जाओ हम 51 क्वेश्चन निकालते हैं, फटाफट निकाल दो 51 क्वेश्चन। कहता है ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on the 1st April 2019 their balance sheet is as follows। तो बैलेंस शीट दे रखा हमें, तो लाइबिलिटी साइड दे रखा है ए बी सी का कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ए बी सी का करंट भी दे रखा है, ए सी का करंट दे रखा है। तो बी का किधर है, बी का देख लो, एसेट साइड में दिखाई दे रहा है आपको 14,000। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट जब भी खोल दिया जाता है इसका मतलब है कि इन लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मेंटेन किया है। ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड पार्टनर का हो गया और क्रेडिटर दे रखा है। इसके बाद बिल्स पेबल दे रखा है और 20 एसेट्स में आके देखेंगे तो 20 करंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल और सेंडरी डेटर, स्टॉक, बैंक, ये सारी बातें दे रखी है। ठीक है, तो आगे हमारे पास कहता है ऑन द अबव डेट डी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और डी आता है। ठीक है, तो कहता है पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है हमारे पास डी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। तो 1 लाख लेके आता है और वो गुडविल में इतना शेयर लेगा 1/6। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सेकंड, ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल दे रखा है फर्म का, हम इसका 1/6 निकाल के उससे मंगवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, कहता है न्यू फर्म जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2, 1:1। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। कहता है अ बिल रिसीव ऑफ 40,008 डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, एक कैश था, एक चेक था और वो मैंने गलत बोल दिया, एक बिल था और जो हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता। ठीक है, अब वो डिसऑनर हो गया, उसको हम बुक में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कहता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20% वेयर एज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिसिएट बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो रिवैल्यूएशन की बात बोल रहा है, हम जहाँ पे फायदा और घाटा होगा हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड। ठीक है, तो बच्चों ये सारी बातें जो मैं आपको पॉइंट नंबर 5 तक बताया, अभी तक सारी बातें आपको हमने पहले ही बता दी है। ठीक है, नया पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी। डी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो अकाउंट होगा, जो पार्टनर होगा उनके करंट अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, मतलब जो भी कैपिटल आएगा उनके करंट अकाउंट से आएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। चलो मैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को कराता हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर उसके बाद जो भी एसेट्स की रिवैल्यू हो रही है, ठीक है, हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों ये बना लिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद हम बनाते हैं
इसके बाद हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और पार्टनर्स इस बार कितने हैं, तो 1 2 3 4 मतलब ABCD 3 पार्टनर है, तो सॉरी 4 पार्टनर, तो हम 4 कॉलम ले लेंगे और बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है, साथ ही हम बना लेंगे, देखो यहाँ पे जो मेथड यूज किया है इन्होंने वो कैपिटल फिक्स्ड मेथड है। ठीक है, तो हमें करंट अकाउंट भी बनाना होगा, तो हम करंट अकाउंट बना देते हैं। लिखेंगे करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चे हमने ये बना लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट भी, और साथ में हम बना लेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी हो, तो हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। जो भी पैसा आएगा उसमें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास बैंक अकाउंट भी। और फटाफट आते हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रखा है, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास दे रखा है ABC फॉर्म में इनका रेशियो दे रखा है सारी चीज़। इसमें सबसे पहले देखें क्या कह रहा है, कह रहा है D brings 1 लाख एज हिज कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख वो अपना कैपिटल लेकर आता है। तो हम D के कैपिटल अकाउंट में एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल जो है ABCD का सबका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो A का कितना है 3,50,000, B का कितना है 3 लाख, और C का कितना है 2,50,000। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है, अभी ये लेके आएगा। तो ये ले क्या है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लेके आया, तो ये हम कैश लिख देते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट। कितना लेके आया है, तो ये लेके आया है 1 लाख, ये भी लिख दिया हमने 1 लाख। और बैंक अकाउंट में भी लिख देते हैं साथ में कि बैंक हमारा, पहले तो हम बैंक देख लेते हैं पहले से हमारे पास कितना है बैलेंस BD। और ये बैलेंस BD जो है बैंक में है कितना है 87,000। और कौन लेकर आया, तो डीज कैपिटल। ठीक है, जब भी कैश बढ़ेगा यहाँ पे, जब भी कैश कम होगा बैंक से, जो भी बैंक कम होगा यहाँ लिखेंगे। ओके, ये हो गया। चलो साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट भी है, करंट अकाउंट में भी हम यहाँ पे बात लिख देते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पर A, B एंड C, ये भी A, B एंड C, D का हमने करंट अकाउंट नहीं खोला क्योंकि D अभी करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, जो भी लाना होगा उसको लाना होगा, हम उसका जो भी कैश लाएगा या बैंक आएगा, ठीक है, बैंक में अमाउंट आएगा, हम उसका करंट अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे इस साल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके लिए हमने करंट अकाउंट नहीं बनाया। तो आ जाओ हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और बैलेंस BD कितना है, तो A का है 8,000 करंट अकाउंट में, और C का है 12,000, C का 12,000। और जो इसका है वो यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस BD। और ये जो है एसेट साइड में लिख रखा है, इसका नेगेटिव बैलेंस है, तो ये लिख दिया हमने 14,000 इसमें। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आ जाओ आगे क्या है, आगे हमारे पास सबसे पहले जो बैंक में नहीं, जो बैलेंस शीट में हमें देना लेना है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर जो है उनका जो भी है बैलेंस शीट से, जो भी उनका पहले से है वो उनको दे देते हैं। तो हम करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो जो भी इनको देना है या इनसे लेना है वो करंट अकाउंट से कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम हमारा जो दिखाई दे रहा है वो है जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व जो है वो कितना है, तो वो जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का।
और 30,000 का जनरल रिजर्व है। और उनका रेशियो कितना है, तो इनका रेशियो है इनका ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा 3:2:1। तो आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, ये हमारा जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अच्छा, यहाँ पे और नीचे देखेंगे तो इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है 14,000, वो भी बांट लेंगे ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। तो ये आ जाएगा 7,000 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4,667 और ये आएगा 2,333। तो ये आ गया। अब क्या हमने कर लिया था, एसेट्स लायबिलिटी साइड में हमारे पास जो भी था हमने दे दिया। क्या कोई गुडविल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 डी एडमिट हो रहा है, हमने उससे 1 लाख रुपए मंगा लिया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कहता है ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। और यहाँ पे मैं आपको अब वर्किंग नोट में दिखाता हूँ कि कितना उसका प्रीमियम आएगा, उसके शेयर में कितना प्रीमियम है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ से आपको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और हम क्या निकालेंगे, कंपटीशन ऑफ, है ना, कंपटीशन ऑफ D's share for या in गुडविल ठीक है। जब हम इसको थोड़ा अच्छा लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, कंपटीशन ऑफ गुडविल, एक मिनट, कंपटीशन ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय डी। जो डी लेके आएगा उसके गुडविल का अमाउंट कितना होगा। तो आ जाओ पहले गुडविल ऑफ फर्म, ये आपको ऐसे पेपर में करना है। ठीक है, मैं तो दिमाग में भी कर सकता हूँ कि कितना ये लेके आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें अच्छी तरह से पेपर में दिखाना है, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर खुश हो जाता है इस बात को लेकर। तो हमें गुडविल दे रखा फर्म का 1,80,000 और डीज का जो होगा, डीज शेयर ऑफ गुडविल वो होगा हमारे पास 1,80,000 का 1/6 और ये कितना जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। तो 30,000 लेके आएगा और 30,000 जो है वो कौन लेगा, तो इसके लिए हमें निकालना होगा गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और फिर हमें देखना होगा कौन इसको बेयर कर रहा है। ठीक, तो ये सब आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें मैं आपको और कुछ नहीं बताने वाला। तो आपको गेनिंग रेशियो ये सब निकाल के, मैं यहाँ पे मुझे जो अमाउंट पता चल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम, जो प्रीमियम है फॉर गुडविल, वो सारे अमाउंट जो है गुडविल जो होगा वो सारे अमाउंट मिल जाएगा ए को 30,000। ठीक है, क्योंकि ये कर रहा है सिर्फ सैक्रिफाइस पार्टनर ये है। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद आते हैं हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 में। क्या कहता है, ए बिल्स रिसीवेबल ऑफ 14,008 डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों इसमें क्या बात हुई है, मैं आपको नोट से आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हुआ ऐसा। तो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो बिल क्या था, हमने डिस्काउंटेड कराया था, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर। क्या हुआ, हमारा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया।
तो क्या हुआ होगा, आपने अगर 11th में पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सारी बातें कि क्या करती है फर्म अपने गुड्स को बेचती है और कस्टमर से, जिन कस्टमर पे उन्हें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, उनसे क्या करती है बिल लिखवा लेती है। ठीक है, तो मान लो एक डेटर था बंदा, उसको क्या क्या गुड्स बेचा और गुड्स बेचने के बाद उससे एक बिल रिसीव कर लिया 14,008 का, इतने अमाउंट का उसने बिल रिसीव कर लिया। अब हुआ क्या कि फर्म को ज़रूरत पड़ गई कुछ समय के बाद, और बिल क्या है किसी बैंक में, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई बैंक HDFC बैंक है, और यहाँ से उसने क्या किया बिल को दे दिया और कहा कि जब समय हो जाएगा, इसका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, आप एक काम करना, जिसका बिल है उससे आप पेमेंट ले लेना। समय हुआ और जब ये गया मैच्योरिटी डेट पे इससे लेने के लिए, तो इसने बिल नहीं दिया। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, होता क्या है तो कि बैंक का जो अकाउंट है, बैंक में इस फर्म का भी अकाउंट है, तो हुआ क्या, अब जो अमाउंट इसने डिस्काउंट करवाया था और जो अमाउंट लिया था, इतना अमाउंट क्या करेगा फर्म के अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक कम हो गया, और बैंक कितने से कम हो जाएगा, तो 14,008 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसकी वजह से कम हुआ, तो डेटर, तो हम क्या कहेंगे कि डेटर जो है हमारा, उस डेटर का नाम अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और कहेंगे कि डेटर अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, कितने से, क्योंकि डेटर को, अच्छा वजह क्या थी कि डेटर ने पेमेंट नहीं किया, जब भी तो ये हुआ ना उसका बैंक से वो है, बैंक फर्म का बैंक क्यों डिडक्ट कर लिया गया बैंक द्वारा, HDFC द्वारा, क्योंकि इस डेटर ने बदमाशी की। तो ये हमारा डेटर क्या होगा, हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा 14,008 से, और हमारा बैंक कम होगा, तो ये हम पास कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे डेटर जो भी होगा प्रेजेंट में, और ये डेटर भी हमारा बढ़ जाएगा, तो हम इसमें डेटर वाले अमाउंट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यही बात थी, बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, ये बात हम पहले से भी जानते थे, तो मैंने समझा दिया आपको। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो डेटर में बैलेंस शीट में आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हमारा बैंक की अमाउंट कम हुआ होगा, तो लिखेंगे बाई डेटर, किसकी वजह से, डेटर की वजह से, तो डेटर 14,008, ठीक है, 14,008 से। तो ये बातें हमने लिख ली, ये कर दिया, हमारा पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चे जो है पॉइंट नंबर 5 सारी बातें रिवैल्यूशन की है, अब हम बना लेते हैं रिवैल्यूशन अकाउंट, और उससे जो भी बनने वाला प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम पार्टनर्स को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आते हैं हम रिवैल्यूशन अकाउंट में, देखते हैं क्या क्या बातें हो रही है। तो सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 5 में कहता है स्टॉक द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 20%। तो पहले स्टॉक की बात कर रहा है, तो स्टॉक कम हो गया, तो घाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं हम यहाँ पे, इस साइड घाटा लिखते हैं, टू स्टॉक कितने से, कहता है जो भी है 10%, 20%, तो आ जाएगा 20% आएगा 54,800। एंड नेक्स्ट है फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, तो फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात कर रहा है, तो आ जाओ पहले हम लिख लेते हैं फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट। आप अकाउंट लगाना, मैं नहीं लगाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14,600, ठीक है, 20% हम कर रहे हैं कम, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आ गया हमारे पास 20% फर्नीचर का, गलत अमाउंट लिख दिया मैंने, ये अमाउंट यहाँ नहीं आएगा, ये 20% हो जाएगा फर्नीचर का 32,000, 32,000, तो ये हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है 14,600, तो ये हमने इस साइड घाटा रिकॉर्ड कर लिया। और आगे कहता है, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं वेयर एज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो लिख लेंगे यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी है 13,500, ठीक है।
तो ये आपको 20% जो है लगा के इंक्रीज कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल। ये टोटल इधर आ रहा है, इधर देख रहे हैं तो कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है साफ साफ ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,01,400, और इधर भी हमारा पास टोटल इतना ही लिखना होगा। और हमें इसको मैनेज करने के बाद हमारे पास आ रहा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूशन। तो लॉस ऑन रिवैल्यूशन की अगर बात करें तो इस अच्छा ये जितने भी लॉस हैं कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सारा करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं इनका फ्लैक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जाएगा, 20 के करंट अकाउंट में जाएगा, एंड सी के करंट अकाउंट में जाएगा। डी तो न्यू पार्टनर है, उसमें कोई लॉस नहीं जाएगा अभी का, तो ये आ जाएगा। हम अगर इसको बांटेंगे तो ये बनता है, पहले लॉस होगा, टोटल लॉस 17,900, और इसको अगर देखा जाए बांट दिया जाए इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्या है इसका 3:2:1, तो आ जाएगा ये 8,950, और ये आ जाएगा 5,967, और इसको राउंड ऑफ करके लिखा है तो इसको भी थोड़ा हमें राउंड ऑफ कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया। अब आ जाओ फटाफट ये सारे जो रिवैल्यूशन पे लॉस हुआ है इसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। तो लिखेंगे टू रिवैल्यूशन, ठीक है, रिवैल्यूशन अकाउंट में हमने डाल देना है 895059672983। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट, हमने सारी चीज़ कर ली। अब जो है तो बच्चों ये तो कंप्लीट होगा। अब जो हमारा इस क्वेश्चन का सबसे मेन काम जो हमें करना है उसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो अब क्या है, पॉइंट नंबर 6 कहता है द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड। कह रहा है कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर का एडजस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ द डीज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट, ठीक है। कह रहा है डी के कैपिटल के बेस पे किया जाएगा, और जो भी कमी और जो भी कमी होगी और जो भी इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, जिसका कम होगा उसको करंट अकाउंट से पे करना होगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसका करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मतलब सेटल करना होगा। तो ये बात है कह रहा है। अगर ये करंट अकाउंट नहीं होता तो हम किससे कर लेते, कैसे कर लेते, तो ये बात हम जानते हैं। तो आ जाओ हम क्या करने वाले हैं। अब हमें देखना सबसे पहले आ जाओ वर्किंग नोट में, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अकाउंट कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे, और वर्किंग नोट में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर पहले हम कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं, किसका, सिर्फ डी का। पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्म में कैपिटल है कितना। तो डी के लिए, डी का है जो है वो 1 लाख है कैपिटल, क्योंकि 1 लाख लाया था, और गुडविल का पैसे तो ये अलग से लेकर आया था, तो इसमें 1 ही लाख रहेगा, ठीक है। तो 1 लाख इनका जो है टू बैलेंस सी डी, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, और बैलेंसिंग फिगर में इसका 1 लाख है। तो 1/6 शेयर के लिए 1 लाख लेके आया है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि 1/6 शेयर के लिए 1 लाख है इसका बिजनेस में डी का, तो और सभी पार्टनर का कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट जो भी हो 1 2 3 जो भी डाल देना, मैं सेकंड डाल देता हूँ। वर्किंग नोट सेकंड लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फॉर्म के लिए निकाल रहे हैं हम। तो हम पार्टनर के न्यू फॉर्म में क्या कैपिटल होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ डीज का कैपिटल कितना है, डीज कैपिटल इन न्यू फॉर्म में डी का कैपिटल कितना है। तो बच्चे नए फॉर्म में डी का कैपिटल जो है 1 लाख है, लिख दिया। अब मुझे बताओ कि डी का जो कैपिटल है न्यू फॉर्म में 1 लाख वो कितने शेयर के लिए है। तो डी शेयर इन न्यू फॉर्म
न्यू फॉर्म कितने शेयर के लिए? तो 1/6 शेयर के लिए। अगर 1/6 के लिए 1 लाख है तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म के लिए कितना होना चाहिए? तो इसका हम कैसे पता करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम इन्वर्स कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर 1/6 प्रॉफिट के लिए वो 1 लाख लाता है तो टोटल हमारा जो 6 प्रॉफिट के लिए कितना लगेगा? 6 लाख। टोटल हमारा 6 लाख होगा फर्म का। तो फर्म का टोटल कैपिटल 6 लाख है। अब ए का कितना होना चाहिए? तो निकाल लेते हैं। इज कैपिटल इन न्यू फर्म कितना होना चाहिए? तो 6 लाख का ए का शेयर कितना है? 2/6 है ना, 2/6। तो 2 लाख होना चाहिए किसका? ए का। बी इज कैपिटल इन न्यू फर्म तो कितना है? 6 लाख। और इसका कितना है? इसका भी है, बी का भी 2/6, इसका भी 2 लाख होना चाहिए। अब सी का बताओ। सी इज कैपिटल इन न्यू फर्म। बस कुछ नहीं, छोटा सा मैथ है और हमें वो मैथ को कर लेना, बस हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6। तो इसका होना चाहिए 1 लाख। ठीक है, मतलब इनका जो है फर्म में इतना होना चाहिए। आ जाओ हम बैलेंस शीट की जगह लिख लेते हैं कि कितना कैपिटल होना चाहिए किसका और कौन क्या लाएगा, और जो भी लाएगा वो कैश लाएगा, कैश ना ला के करंट अकाउंट्स लाएगा। तो ये हमारा, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट में नहीं। तो कैपिटल हमारा होना चाहिए, ए का कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। बी का कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। सी का कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। कर दिया हमने। अब आ जाओ देखते हैं अब क्या करना है। अब करना क्या है कि देखना है हमें कि कौन लाएगा और कौन ले जाएगा, और लाना ले जाना इसका कैसे होगा? करंट अकाउंट से। तो देखते हैं पहले दोनों साइड। अब ए का देखते हैं। ए का देखें तो ए का फॉर्म में कितना है? 3,50,000 है। 3,50,000 है। कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। तो ज़्यादा है तो क्या होगा? 3,50,000 है और ये ज़्यादा है, तो जो भी ले जाना होगा वो कौन ले जाएगा? करंट अकाउंट से ले जाएगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट से जाएगा तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, लिखेंगे करंट अकाउंट। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 लाख, 3.5 लाख है, उसमें 2 लाख रखना है तो 1.5 लाख ले जाना होगा फॉर्म से, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। ठीक है, इसका कितना है? इसका है टोटल फॉर्म में जो कैपिटल है 3 लाख लगा हुआ है, 3 लाख है, लेकिन होना कितना चाहिए? 2 लाख। तो 1 लाख ये भी निकाल लेंगे और इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका देखते हैं, इसका 2.5 लाख है, इसका 2.5 लाख है। होना कितना चाहिए फॉर्म में? तो होना चाहिए 1 लाख। तो अब कितना लेके चला जाएगा ये? तो 1.5 लाख ये लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी? करंट अकाउंट से। तो हमने कर लिया और इसका हमने टोटल कर लेना है। टोटल हमें लिख लेना है। टोटल तो मैंने करके दे दिया आपको। यही सेम अमाउंट यहाँ पे 3,50,000 और ये 3 लाख और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और फटाफट पोस्टिंग कर दो इस करंट अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, ठीक है, बाय कैपिटल अकाउंट। एक बात समझो, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा, तो जब भी करंट अकाउंट भी बढ़ेगा तो किस साइड पोस्टिंग करेंगे? ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, और जब भी कम होगा तो ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ से पैसे निकाल के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल के कहाँ? करंट अकाउंट में डाला। तो करंट अकाउंट बढ़ेगा तो सभी पार्टनर का अकाउंट बढ़ जाएगा। तो हमने ए के अकाउंट में से कितना निकाला है? 1.5 लाख। तो करंट अकाउंट 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। बी के अकाउंट से निकाला है 1 लाख और करंट अकाउंट बी का 1 लाख बढ़ जाएगा। और सी के कैपिटल से भी निकाला हमने कितना? 1.5 लाख।
तो सी का कैपिटल 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने कर दी उसकी क्रॉस पोस्टिंग और बात हो गई अब यहाँ पे ख़त्म, कुछ भी नहीं बच रहा है, सारी चीज़ें हो गई है। अब जो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करते हैं इसको ख़त्म, इसको करते हैं क्लोज, ख़त्म, कुछ नहीं करना है अभी कर रहे हैं इसको क्लोज। और क्लोज करने के बाद देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो देखेंगे यहाँ पे टोटल, तो ये साइड ही बड़ा आएगा तो हमारे पास, हाँ ये साइड बड़ा आएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल करते हैं। तो ये बच्चों हमने कर लिया ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। ठीक है, तो हमने तीनों का टोटल कर दिया, ये आया 2,10,000। यहाँ लिखेंगे 2,10,000 और जितना इन्होंने से बताओ हमें लिए फॉर्म को लेना वो ले लिया, और बचा जो इनका फॉर्म में वो है टू बैलेंस सी डी, और इनका बैलेंस सी डी जो होगा वो 2,01,050। इसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम 1,14,667, ठीक है 667 में से माइनस कर देंगे 14,000 पहले तो, और फिर है 5,967, तो यहाँ पे आएगा 94,700। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना अमाउंट निकल के इनके करंट अकाउंट में इतना रह रहा है। इसके बाद इसको भी लिख लेते हैं हम इसके टोटल को, और यहाँ से हम माइनस करते 333 माइनस करेंगे 2983, तो यहाँ से आ रहा है 166,350। तो ये बन रहा है यहाँ से। तो हमने कर लिया इसका करंट अकाउंट, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है सब कुछ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो बी जो था, बी जो बंदा है उसका नेगेटिव बैलेंस था, फर्म में उसका जो करंट अकाउंट देखा जा रहा था वो एसेट साइड दिखाई दे रहा था। अब अगर हमें पता करना है कि इसका बैलेंस कौन सा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम करने वाले जो है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो भी बैलेंस है CD से BD में लाते हैं, बैलेंस BD, और ये BD जो हमारे पास आ रहा है, अगर करंट अकाउंट को देखिए तो किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड आ रहा है। और कैपिटल का और करंट का अगर जब भी क्रेडिट साइड बैलेंस आ जाए तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब फर्म में इनका कैपिटल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 2,01,000 जो भी है 1,050, और इसका आएगा 94,700, और इसका आएगा 1,66,350। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। किस साइड लिखा जाएगा, तो ये जो लिखा जाएगा अब लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, पहले बी का जो बैलेंस आ रहा था वो कहाँ लिखा जा रहा था, एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है। तो अब हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब हम फटाफट कर लेते हैं बैंक अकाउंट को क्लोज, और देखते हैं बैंक में कितना अमाउंट है। और यहाँ से तो टोटल ये आ जाएगा 2,17,000। ठीक है, 2,17,000। और ये क्या चीज़ है, तो प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम का भी तो अमाउंट लाया था वो हमने लिखा नहीं, लिखो यहाँ पे लिखना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 30,000, तो ये आ गया। और यहाँ से बाय बैलेंस CD जो निकल के आएगा वो आएगा 2,02,992। 992। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट बना लेना है हमें, और बैलेंस शीट फॉर्म का जो होगा आफ्टर एडमिशन वो हम कर लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रखा है, मैं इसको क्या बनाऊँ, चलो जाते जाते मैं बना देता हूँ इसे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो ये बैलेंस शीट
है हमारे फर्म का बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन या न्यू फर्म, ठीक है। तो ये है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट ए बी सी एंड डी का। तो ए का अगर देखा जाए तो मैं आपको आउटर कॉलम में दिखा देता हूँ, लेकिन आपको पेपर में इनर कॉलम में दिखाना है, फिर ऐड करके बाहर। इसका भी 2 लाख है, इसका 1 लाख है और इसका भी 1 लाख है। इसके बाद क्या है, इसके बाद करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हो जाएगा ए का, बी का एंड सी का। तो ए का कितना है, ए का मैं इसको भी आउटर कॉलम में दिखा देता हूँ, आप लोग अंदर दिखाना फिर सम करके इसका दिखाना। तो 2 लाख, चलो मैं अंदर ही दिखाता हूँ। 2,01,050, 94,700, 166,350 और टोटल आएगा यहाँ पे 462,100। और फिर उसके बाद क्या है, क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर का अमाउंट में कोई चेंज नहीं है या चेंज है, तो क्रेडिटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लिख देना है। इसके बाद 1,60,000 के बाद बिल्स पेबल 90,000, तो ये होगा। इसके बाद आ जाएंगे हम इस साइड। तो हमारे पास इस साइड जो निकल के आता है, लैंड एंड बिल्डिंग 420, प्लांट एंड मशीनरी 1,48,500, फर्नीचर 1,28,000, इन्वेस्टमेंट है 58,400 और बिल रिसीवेबल 34,000 और डेटर की जो बात कर रहे थे हम, उसमें जो होगा पैलेस है वो तो है ही है, लेकिन इसमें 14,008 और इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एक बिल्स जो रिसीवेबल था वो डिसऑनर हो गया था, तो उस डेटर से अब पेमेंट रिसीव करना होगा, उसका नाम हमने अकाउंट में ऐड कर लिया। अब स्टॉक 2,19,200 और ये जो है बैंक हमारे अमाउंट जो आया था 2,02,992। तो टोटल हमारा जो आएगा बिल्कुल ठीक आएगा, आप ऐड कर लेना और देख लेना, टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा। चलो ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 13,12,100, 13,12,100, ठीक है। तो ये हुआ बच्चे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें बस मुझे पॉइंट नंबर 5 समझाना था इस क्वेश्चन में कि हमें क्या करना होता है कि न्यू पार्टनर का जो भी कैपिटल होता है, जो भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होता है, हम न्यू पार्टनर के बेस पे उसको एडजस्ट करते हैं। या तो कम होगा तो पार्टनर लेके आएगा, ज़्यादा होगा पार्टनर लेके चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट अकाउंट था तो करंट अकाउंट से हमने एडजस्ट किया, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई और ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे ख़त्म। तो बच्चों अब क्या करना है, मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आगे आपको क्या करना है, तो आपको मैं एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है इसको। तो होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का 52 और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो अब जो बच रहा है लेक्चर कैपिटल एडजस्टमेंट में, अब हम करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी किया
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा कि अभी तक हमने जो भी किया है वो न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड का करते थे। अब हम जो करेंगे ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू का हम कैपिटल मंगवाएंगे, न्यू पार्टनर से कैपिटल मंगवाएंगे। तो ये बात होगी और इसमें हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। तो 1 से 2 क्लास, हाँ 2-3 क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।